नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरंजानी। तो अभी देख सकते हैं किरंजानी का मौसम कुछ ऐसा है कि पता नहीं कैसा है। पिछले 5 दिन से मौसम एक भी दिन ठीक नहीं रहा है, खाली बारिश, खाली ऐसा बंद सा मौसम। तो हाल इसलिए ख़राब हो रखा है। मैं अभी नहा के आया हूँ। आज क्या है कि आज मुझे अगस्त्यमुनि जाना है और आज नानी जी को भी अपने घर जाना है वापस बावई। तो तैयार होना है उससे पहले कि बारिश आ जाए और निकल जाना है। कालू कालू से हाय। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी चाची नानी को देख रहे हैं कि नानी तैयार हो गई है कि नहीं हो गई है। काफ़ी कमेंट आए थे कि आपकी नानी बहुत जवान है, ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी और नानी बहनें होंगी, ऐसा लगता है। तो नानी जी तैयार हो गई हैं। तो क्या कि काफ़ी मस्त मस्त कमेंट आते रहते हैं, तो आप कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ते रहूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं हो पाता, बट क्या होता है कि मैं सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ और जब भी मेरे को टाइम मिलता तो मैं सबको हार्ट रिएक्ट कर देता हूँ। तो आज मेला भी समाप्त हो रहा है और मेला जाने का भी अब कोई प्रोग्राम नहीं है। अब अगस्त्यमुनि में मेला लगेगा या फिर गौचर में लगेगा, तब मेले के दिन वापस आएंगे। इस बार ये मेला जल्दी लग गया तो तालमेल नहीं बन पाया लोगों और मेले के बीच। तो नानी तैयार हो गई है और मम्मी ने बैग पकड़ लिया है, तो अब नानी जाएंगी। तो क्या है कि मोहनखाल से रुद्रप्रयाग की साइड गाड़ियाँ कम चलती है, तो इसीलिए मतलब जो लिमिटेड गाड़ियाँ चलती हैं तो उनमें ही जाना पड़ता है। इसलिए हमने मतलब जो टैक्सी होती है पहाड़ों में उनको बोला है और वो आएंगे गांव से मोहनखाल तक, तब जल्दी पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मोहनखाल में गाड़ी पहुंचने के बाद गाड़ी चली जाती है और बाद में पहुंचते हैं। और यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है कि ककड़ी ले जाएँ कि नहीं ले जाएँ, क्योंकि 1-2 तो रखे होंगे, जैसे ये है। और भाई किरण, क्या हाल चाल? तो एक और ककड़ी निकाल दी है। और ये किसके लिए? तो आजकल हमारे घर पे संतरे भी होने लगे हैं और कुछ ही टाइम बाद ये बहुत बड़े हो जाएंगे। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, जैसे दिसंबर आने तक ये काफ़ी ज़्यादा पक जाएंगे। तो हम भी जा रहे हैं नानी को विदा करने के लिए यहाँ तक। और कभी यहाँ पर कितना आलड़ हुआ करता था, यानी कि बहुत सारी घास रहती थी। अब बेल सूख गई है। हेलो रितु। तो यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है। नानी मम्मी को कुछ बता रही होंगी कि आराम से काम करना, बड़े बड़े भारे मत लाना। तो एक आलू का कट्टा गांव में है, वो पहले ही रख दिया था बिकॉज सुबह ले जाने में आफत आती है। और एक बैग ये है। नहीं ठीक था वाह यार, किसी ने सुनी नहीं। ओ नन जाओ हुआ तब 2 बार हो गया हमारे साथ ऐसे। नन जाओ हुआ हाँ मैं एक मुता कौन था हाँ ठीक ओहो हाँ हाँ। चलो तो नानी चली गई है चाची के साथ और नानी जाते जाते इमोशनल हो गई थी। नानी जाते जाते इमोशनल हो गई थी। तो ऐसा होता है बिकॉज अब क्या होता है कि बहुत टाइम बाद नानी का और ऐसे मम्मी का मिलना जुलना होता है। तो अब मैं भी तैयार होता हूँ और मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मौसम के हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इधर की साइड भी बादल हैं और इधर की साइड भी बादल हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपने मतलब जो भी लोकल के लोग होंगे उन्होंने हमेशा किरंजानी गांव वालों को ऐसे स्वेटर या फिर जैकेट में देखा होगा। उसका एक रीज़न है, जैसे मैं परसों पोखरी मेले में गया था जिस दिन मौसम ख़राब था, तो मैं यहाँ से जैकेट पहन के गया था। वहाँ मौसम बहुत अच्छा, वहाँ गर्म हो रहा था। तो क्या हुआ कि हम जितने भी किरंजानी के गए थे दोस्त लोग, सब ने जैकेट पहना था। और जो लोग मेले में घूम रहे थे वो सब टी शर्ट में या फिर शर्ट में घूम रहे थे, यानी कि पतले पतले कपड़ों में घूम रहे थे। तो हमने देखा कि यार ये क्या हो गया। लोग बोल रहे होंगे कि ये कहाँ से आए हैं जहाँ इतनी ठंड होती है। तो ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जैसे मैं यहाँ से सुबह जा रहा हूँ बारिश के मौसम में, मतलब गर्मियों में, जून जुलाई में, और अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग जाके वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं यहाँ से स्वेटर या फिर एक जैकेट पहन के जाता हूँ, क्योंकि सुबह ठंड होती है और वहाँ जाके उतारना पड़ता है। तो तब लगता है कि यार मेरे यहाँ तो कितनी ठंड है और यहाँ कितनी गर्म है। तो मैं तैयार हो चुका हूँ और हल्की फुल्की बारिश भी आने लग गई है। तो किरण ने भी बैग रख दिया है, तो अब किरण भी मेरे साथ ही आएगी अगस्त्यमुनि कॉलेज पढ़ने के लिए।
तो देखो बारिश भी आने लग गई है और मैंने अपना जैकेट भी नहीं रखा बिकॉज मुझे पता है अगर सुनी जाते जाते गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ से बादल आने शुरू हो गए हैं। और ये तो एक को लाना है। अरे तुम बोल रहे हैं जय वाह बुनवा खुदे ना बुनवा। तो क्या है कि वहाँ पर किरण की दोस्त ऋतु है मंडुआ काटने के लिए, तो वो कह रही है कि अब वहीं रहना है। वो लाना यहाँ। तो यहाँ पर बुआ और भाभी मंडुआ काटने के लिए आए हैं। हाँ ठीक, फ़ोन करी बात अब। तो अक्सर गांव में क्या होता है जब कोई नौकरी पे जाता है या कहीं जाता है, स्कूल जाता है, जो दूर रहता है, तो सब लोग उसको बोलते हैं कि जाना है, ठीक है, आराम से रहना, ये वो सो फ़ोन करते रहना। तो ये गांव का कल्चर है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर आप जो ये खोदा हुआ देख सकते हैं, ये किया है सुअर ने, और सुअर ने यहाँ पर हल लगा दी है। और हो सकता है कि वो इसी के अंदर छिपा हो, बिकॉज जब मेरी मम्मी मार्केट जा रही थी तो मेरी माँ ने यहाँ पर आवाज़ सुनी थी कुछ। ये पानी का जो स्रोत है ना वो हमेशा ऐसे रहता है। अब इसमें गधेरे का पानी ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ नीचे मछलियाँ रहती हैं एक तालाब में, और वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, और वो नई चीज़ क्या है, कंघी। तो इसको बोलते हैं मेरे यहाँ पे कंघी, आप देख सकते हैं। और ये ऐसे बालों पे चिपक जाता है और निकलता भी नहीं है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा करते थे और स्कूल में ऐसे लड़कियों पे या फिर लड़कों पे ऐसे फेंक देते थे और ये उनकी बालों पे चिपक जाता था। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये आपके यहाँ होता है, अगर होता है तो इसका नाम क्या है। और कुछ ऐसा पेड़ होता है इसका, और यहाँ पर बहुत सारी लगी हुई हैं। जैसे आपको पता है कि मैं अपना हेलमेट अपने दोस्त के यहाँ पे रखता हूँ। तो दोस्त तो चला गया है, बट घर पे जो ताई जी हैं वो अकेली रहते हैं, तो वो खेत चली गई होंगी। तो क्या है कि अभी भी गांव में लोग ऐसे ताला खुला छोड़ के या फिर बिना ताले के इधर उधर चले जाते हैं। इतना भरोसा तो लोगों को अभी भी है। जो बात मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था कि हम लोग ऐसे जैकेट पहन के जाते हैं और दूसरी जगह जहाँ जाते हैं वहाँ गर्मी रहती है, तो कुछ ऐसा ही अभी है। अभी यहाँ पर ठंड हो रही है और जहाँ मुझे जाना है वहाँ देख सकते हैं कितनी प्यारी वाली धूप लगी है। तो इसीलिए ये होता है कि यहाँ से जैकेट पहन के निकलो, वहाँ जाके पता चला वहाँ जाके बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पर बहुत बारीक वाली बारिश आ रही है। अभी मैं कह रहा था कि बारीक वाली बारिश लग रही है और अभी तेज़ वाली बारिश लगनी शुरू हो गई है। और सिर्फ मेरे ही इस साइड हो रही है, चंद्रनगर की साइड भी नहीं हो रही है, यहाँ तक कि रावा की साइड भी नहीं हो रही है, सिर्फ इतने ही एरिया पे हो रही है। और बारिश आई है मोहन खाल की तरफ से। तो ये फ़र्क है मेरे गांव के मौसम और बगल के गांव के मौसमों में। अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा वरना भीग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक आ रही है। अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, लगभग 20 मिनट बारिश आई होगी। और अब देखिए यहाँ नीचे जहाँ पर अभी धूप लगी थी, अब वहाँ बारिश हो रही है। यहाँ तो धूप लग गई और वहाँ बारिश शुरू हो गई। तो अभी बारिश हुई और अभी इंद्रधनुष भी देखने को मिल गया। ये देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है कि रावा से बाड़ब की तरफ होगा, बट वो शायद केड़ा से बाड़ब की तरफ है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। रास्ते में जाते जाते मुझे दिखे धान के खेत, और ये धान के खेत हैं कणसिली वालों के और पिंगला पानी वालों के। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बिछा रखा होगा खेतों में। एक्चुअली क्या है कि धान से बीज निकालने के बाद जो घास बचती है उसको ऐसे सुखाते हैं, तो इसको पराल बोलते हैं। और जो पीला पीला दिख रहा ना जिस भी एरिया में, वो धान की घास है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं बांसवाड़ा पहुंच चुका हूँ और बांसवाड़ा मैंने बाइक की चेन भी टाइट करवाई है, चेन लूप करवाई है। हवा डाली आपने? हवा। और मैंने अपनी बाइक पे थोड़ा सा ये वाला कस्टमाइजेशन का काम किया है, मैंने किसी वीडियो में देखा था तो बहुत अच्छा लगा था। तो क्या है कि मेरी बाइक गियर में स्टार्ट नहीं हो रही थी, केवल न्यूट्रल में हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम फ़िलहाल सॉल्व हो गई है टेम्परेरी, मतलब काफ़ी हद तक। और ये वाला काम करा है राठौड़ जी ने, और बाकी मैकेनिक वाला काम करा है इधर मिस्त्री साहब ने। मैंने चोपता भरवाई थी, उसके बाद उछल रही थी गाड़ी, पता नहीं क्यों। ज़्यादा थी ना हवा? कितना? 50 ज़्यादा थी, 50 थी, सीधे 50 था। बोलो ना, मैंने लीक भी करी यार। हाँ। बहुत बार मैंने लीक भी करी। मैंने कहा यार उछल रही है गाड़ी। चोपता मैंने हवा भरवाई थी और उस भाई ने हवा भरी कितनी? 50।
और आगे आगे 40 है। आगे 40 है, तब भी बोलूँ मैं 30 कर दो उसको। आगे हवा थी 40, तभी मुझे फील हो रहा था कि बाइक उछल रही है और मैंने दोनों टायरों की हवा भी निकाली थी। तो अगर आप इधर से गुजरते हैं तो अपनी बाइक का काम करवाना चाहते हैं तो बांसवाड़ा में रोथाण जी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में करा सकते हैं, सेटिस्फैक्शन वाला काम हो जाएगा।